नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के वजीरपुर क्षेत्र की जे कॉलोनी में, जहां पर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक पिता की जिम्मेदारी होती है अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करना, उसको काबिल बनाना, और उसके बाद वही बेटा काबिल बनकर अपने पिता की जिम्मेदारी उठाता है। परंतु इस घटना में कुछ ऐसा हुआ है जिसको सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक पिता ने अपने ही अपाहिज लड़के की लाठी डंडों से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। बताया ये जा रहा है कि उस लड़के को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि वह रात भर दर्द के मारे चिल्लाता रहा, और उसके बाद उसकी सुबह मृत्यु हो गई। उसके घर में उसकी माता और उसकी कुछ बहनें भी रहती थी, परंतु रात को जब उनका पिता शराब पीकर आता था, शराब का सेवन करता था, तो वो उनके साथ मारपीट किया करता था, जिसके चलते कल वो पड़ोसी के घर में सोने चली गई थी और वह अपाहिज लड़का घर पर अकेला था। जिसके बाद उसके पिता ने उस पर लाठी डंडों से एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार किए और उसको मौत के घाट उतार दिया। चलिए आइए आपको परिवार के पास लेकर चलते हैं और पूरा वाकया क्या हुआ था इसके बारे में एक एक चीज आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हमारे साथ परमजीत जी की बहन मौजूद है। मैम, क्या कुछ वाकया हुआ था उस वक्त? रात में मेरे पापा पी के लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मेरे साथ मारपीट कर रहे थे, भाई से भी लड़ रहे थे, मेरे साथ लड़ रहे थे। फिर मैं चली, मेरे को मारने लगे तो मैं भाग गई डर के मारे। 11:30 बजे का टाइम था। फिर मैं जब सुबह आई, फिर मैं मेरी मम्मी के पास गई। मम्मी ने बोला कि मारपीट कर रहे हैं तो तू यहीं सो जा। मैं मम्मी के साथ ही सो गई, भाई बहन के साथ घर पे। फिर उसके बाद मैं सुबह 8:30 बजे आई, 8:45 ऐसे टाइम नहीं दिखा, मैंने आई थी 8:45 करीब ही होंगे। तो मैं घर पे आई तो मैंने देखा मेरे भाई का खून निकला हुआ था। मैंने पूछा विक्की क्या हुआ, किसने मारा तुझे? तो बोल रहा पापा ने। तो मैंने बोला, फिर वो कुछ नहीं बोल के फिर वो पानी मांगने लगा। फिर पानी मांगा तो मैंने उसे पानी पिलाया। फिर उसके बाद पानी पिला के फिर उसके आंखें से भी फटी सी लग रही थी। पानी पिलाया तो थोड़ा ठीक लग रहा था, कह रहा मेरे को चक्कर आ रहे हैं। फिर मैं मम्मी को भाग के बुलाने गई घर पे इसके। मैंने मम्मी ऐसे ऐसे इसको ही बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे विक्की का सारा खून खून हो रहा है, लथपथ पड़ा हुआ है, मैंने पापा ने उसको मारा है। फिर मम्मी और हम जैसे घर पे आए, फिर मैं ये तो मेरे पापा को वहीं पे मारने लगी, एक दो थप्पड़ मारे इसने, क्या मारा है, मैं उसको छोड़ आई। और फिर मैंने मम्मी आई घर पे। फिर मम्मी ने बोला कि इसको हल्दी का दूध पिला दो। फिर मैंने हल्दी का दूध पिलाया। फिर वो चाय मांगने लगा, चाय पिलाया सर, चाय पिलाया। इतने में फिर मैंने यहाँ तो कोई है नहीं जो जाए साथ में लेके जाए उठाने, वो बेड पे था ना वो, तो कोई ले जाने वाला नहीं था। फिर मैंने कोई जानकार भैया थे, मैंने उनको फ़ोन किया, वो भी आए तो पौन घंटे बाद आए। पौन घंटे बाद वो आए तो फिर उन्होंने देखा खून में, तो वो कहने लगा रेखा तुम ना, राजीव भैया बोलने लगे कि इसको थोड़ा साफ़ कर दो। फिर गर्म पानी करके हमने थोड़ा उसका खून साफ़ किया, कपड़े बदले। इतने में वो थोड़ा थोड़ा जो बोल रहा था वो भी बोलना बंद हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा हो था। फिर मैं जल्दी गली वहाँ से रिक्शा लाई। रिक्शे में वो भैया आए, एक भैया को लेके उठा के रिक्शे में बिठाया, हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल के बाद उन्होंने बोला ये तो मर चुके हैं। आपके पिताजी आए दिन ऐसी हरकतें करते थे? पहले भी मारते थे सर, तो मैंने सोचा, मतलब पहले भी मारते थे मेरे पापा उसको, कंप्लेन भी करी थी हमने एक दो बार। पुलिस वाले ने पकड़ा नहीं, कह रहे कि ये तो दारू पिया हुआ है, इसको क्या पकड़े, ये क्या मारेंगे, और इसको एक आध डंडा हमने मारा तो कल को ये कुछ मर जाएगा तो ये हमारा नाम लग जाएगा, ऐसे करके। फिर उन्होंने 3-4 घंटे बिठाया उसे, फिर छोड़ दिया। मैंने भी डरा धमका के, मैंने कहा थोड़ा डर जाएंगे, दोबारा नहीं हरकत करेंगे। मैंने बोला सर डांट दो, उन्होंने डांट के जैसे भी भेजा। सर हरकत तो नहीं बदली, फिर से देखिए। मैंने पहले सर से बोला था, मैंने कहा कुछ कर ना दे सर, ये मार देगा किसी ना किसी को। बस कह रहे ये तो मरा हुआ है, कुछ ये क्या मारेगा। हमारे भाई का उस दिन पकड़ के ले जाते तो आज ये नौबत तो ना आती ना मेरे भाई को। आज मेरे भाई का मर्डर करवा दे पुलिस वालों से, मर्डर पुलिस वालों ने करवाया, ले जाते तो आज ये नौबत ना होती मेरे भाई। आज वो पकड़ा होता जेल में उस दिन, आज ये मर्डर ना होता मेरे भाई का। पुलिस वालों की वजह से, ये कार्रवाई से कोई पहले कितनी बार कंप्लेंट की जा चुकी थी? एक बार ही करी है सर, ये 1.5 महीने पहले। हमारा विकलांग भाई पड़ा हुआ है और मारता है, ये इसको डंडे मारता था एक दो, तो हम सब रहती थी जब तो
तो ये सब भी रहती थी मेरे साथ में, मेरी बहनें थी और भी अजमेर से आ रखी थी। तो डांट वाट देते थे तो वो छोड़ देता था, एक आध डंडा मारता था। और उस दिन मैं अकेली थी, मतलब अब मैं अकेली रहने लग गई। ये सब अपने अपने घर चले गए, मैं रहती, मेरी मम्मी 10 दिन से जो इसके घर पे थी, इनके घर पे थी, मैं अकेली थी ऊपर कमरे में, मैं यहीं सोती हूँ। तो फिर मैं अकेली खाना ऊपर बना रही थी, सब मतलब सब्जी वब्जी कलेजी से मैं बना रही थी। बस वो आया एकदम से, मेरे से लड़ने लगा, मारपीट करने लगा, मैं भाग गई। कोई कारण नहीं होता उनका लड़ने का? वो पी के ऐसे ही करते हैं। भाई को कई बार ऐसे बोलते थे, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे को भीख मांग रहा हूँ, बस ऐसे ही बोलते थे। और कई बार मारते भी थे, तो हम तो एक आध डंडा मारते थे तो हम तो धोते थे, तो हम तो डांटते थे या बचा लेते थे, हम भी एक आध मार देते डंडा। मैं मेरे से तो मार नहीं सकती, मैं तो गठिया वाई की प्रॉब्लम, मेरी बहनें वहनें मार देती है। मैं गठिया वाई की प्रॉब्लम में ही थी उस दिन, और मैं तो मार नहीं पाई, तो मैं भाग गई। मेरे को मारने लगा, मैं इनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को मार रहा है। तो आपके घर आए तब क्या वाकया हुआ था मैडम? ये आई भागती है, आई के मेरे को मार रहा है, तो मैंने फिर यहीं सो जा तू, हमें क्या पता मेरा भाई को मार देगा वो। तो जब आपके भाई को वो मार रहे थे लाठी डंडों से, तब चीखने की आवाज़ नहीं आई? चीखनों की आवाज़ आई, पड़ोसियों ने, किसी सारे पड़ोसी बता रहे कि चीखनों की आवाज़ें आ रही। तो मैंने, तुम मेरे घर आ जाते, मेरा घर है कितनी दूर, गली से बाहर निकल के फ़ोन कर देते, तुम बता दे तुम्हारे भाई को मार रहे हैं, तुम आके बचा लो, नहीं तो तुम 100 नंबर कॉल कर दो। तुम नहीं बचाने जा रहे, तुम घर में नहीं बढ़ रहे, तुम बोल देते कि 100 नंबर कॉल कर देते हैं कि भाई किस अपने बाप मार रहा है उसको, अपने बेटे को। इन्होंने, पड़ोसियों ने सबने आवाज़ सुनी। सुबह सारी रात 12 बजे से स्टार्ट हुआ मारने मेरे पापा, सारी रात सुबह 4 बजे तक मारा। 4 बजे के बाद मेरे भाई की आवाज़ बंद, कह रही 4 बजे तक आवाज़ आ रही थी मारने की, रो रहा था लड़का, हाय हाय कर रहा, माँ माँ। बहन, मेरी बहन को बुला रहे, बड़ी दीदी को। 4 बजे के बाद आवाज़ बंद। तो मैंने, तुम बुलाने आ जाते तो हम अपने भाई को बचा लेते रात को। इन्होंने बताया नहीं है। हम सुबह, मेरी बहन मेरे घर से 9 बजे आई यहाँ पे, इनने देखा खून खून हुआ पड़ा, ये भागते हैं। विक्की को तो पूरे डेले फटे हुए हैं, खून खून मारा हुआ है पापा ने बहुत। फिर मैंने मेरे पापा बाहर रोड पे बैठे हुए थे, मैंने मेरे पापा को 1-2 थप्पड़ मारे। मेरी बहन और मम्मी घर आई तो इन्होंने देखा, इन्होंने थोड़ा सा पानी वानी पिलाया, उसने दम ही तोड़ दिया जब तक नीचे उतरते ही। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा चुकी है? मैंने तो बीच में भी कंप्लेंट करी थी कि सर इसको ले जाओ, ये मार देगा, मर्डर कर देगा, ये मारता है मेरे भाई, हमारे में हिम्मत है ही नहीं, लड़कियां हम 5 बहनें। उन्होंने क्या करा, ये क्या मारेगा मरा हुआ, ये तो तुम ही इनको मार दोगे। मैंने, सर तुम्हें नहीं पता मारता है सर। आज फिर कल आए पुलिस वाले, मैंने, सर तुम्हें बोला था ना कि मेरे भाई को मर्डर कर देंगे, आज कर दिया ना मेरे भाई का मर्डर, क्या हुआ, क्या फ़ायदा, बुला दोगे तुम मेरे भाई? अभी गिरफ्तारी की गई? हाँ, अब तो लेके गए हुए हैं, कल ही पकड़ लिया था उन्होंने। आज आज पकड़ा भी नहीं, कल पकड़ा था। हाँ, कल ही पकड़ लिया था पापा को। तो वैसे जब से अभी तक तो देखते हैं अभी क्या करें, अभी भी वो क्या देख आ रहे हैं, बस ड्रामा कर रहे हैं अभी भी। क्या पता छोड़ देंगे उसको, क्या करेंगे, ये नहीं सोच रहे। उसने खून कर दिया अपने बेटे का, आगे जाके क्या, तो मेरी माँ बेचारी अकेली रह गई। अब भाई ये भी पैरों से दर्द है मेरा। 5 बेटियां भी हैं, उनकी भी सुरक्षा? हाँ जी, और मेरी ये बहन है बड़ी, ये भी, इसको भी प्रॉब्लम है, हाथ पैर में दर्द रहता है। इनका मर्डर कर देगा घर में रह के दोबारा, एक का कर दिया, इनको भी मार देगा, फिर कहाँ से लाएंगे हम अपनी बहन माँ? अब उसको तो ऐसा करे, फांसी चढ़ाए, हमारे भाई को जिसने मारा है उसको फांसी चढ़े, और हम तो यही चाहते कि बस। फांसी की सजा की मांग करते हैं? हाँ, यही मान करते हैं, हमारे फांसी दे उसको, हमारे भाई को मर्डर कर दिया, उसको भी फांसी चढ़े, उसको भी तो एहसास हो दर्द कि वो कैसा पाई तड़पा सारी रात, सुबह तक 9 बजे जाके उसने 10 बजे दम तोड़े अपने, मेरी बहन मम्मी के हाथ में। बस हमें फैसला चाहिए कि हमारे भाई को, मेरे बाप को फांसी दे, ऐसे बाप की कोई ज़िंदगी नहीं है हमारे पास। इस वक्त हमारे साथ परमजीत जी की माता जी मौजूद है। मैडम जी, क्या कुछ वाकये के बारे में पता चला था आपको जब ये हादसा हुआ? अरे मेरी लड़की ने बताया, विक्की लत बताया, आँख फटी हुई है, मैं भागती आई, ये लड़की मारने लग गई, फिर मैं ऊपर चढ़ी, मेरे को देख के आँख खोल ली, मैंने किसी मारा, कि पापा मारा था सारी रात का, तुम कहाँ चले गए? उसको बिल्कुल लथपथ पड़ा था खून से, मैंने सारा साफ करा खून से। इतने देर में तो उसने दम तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद बातचीत करी मेरे से, मम्मी के साथ चल के मेरे को मार दिया पापा ने। अरे रोज मारता था मेरा पति, अरे पुलिस वाले ने मार दिया। पुलिस वाले तो कंप्लेंट लिखाते, पकड़ता नहीं था, छोड़ देता था। सारा दिन बैठ के आई मैं, अरे पकड़ लो, किसी ने नहीं सुनी। इनका क्या गया, मेरे पुलिस वाले ने पकड़ लेते तो आज मेरा बेटा न मरता। इन्होंने मार दिया, पुलिस वाले ने मेरे बेटा को मरवा दिया। पहले भी कंप्लेंट की गई थी पति के खिलाफ?
पकड़ते थे, छोड़ देते थे, चल चल भाग भाग यहाँ से, ये क्या मारेगा, ये नहीं मार सकता, लगड़ा लूला है, तुम मार दो, तुम मारो। सारी लड़कियां मिलके, लड़की सारी चली गई थी यहाँ से। अब अकेले तो दो गाँव बेटी रहते थे। कितने सालों से वो इस प्रकार से शराब पीकर मारपीट क्या करते थे? 14 साल से। अब तो जान से मारूंगा कह रहा है, इसके कारण मेरा ज़िंदगी खराब कर दी है इसने मेरी। अपाहिज होके पड़ गया ये, मैं भीख मांग रहा हूँ, मारूंगा इसको। ऐसे मारता था, मैंने कहा पीछे हट, तू सेवा थोड़ी करता है इसकी, मैं करती हूँ। मेरे बेटे को मार दिया इसने, सुनता ही नहीं था, पी के आ जाता था दूध। गली वालों को सारों को पता है, घसीट घसीट के आता था, पी पी के ड्रामा करता था। मैं कहती थी पुलिस वाला ये ड्रामा कर रहा है, ये सही सलामत चलता है, सुनते नहीं थे। वहाँ जाकर ड्रामा करता था, गिरता था, सुना ही नहीं पुलिस वाले ने मरवाया मेरा बेटा। सुन लेते तो आज पुलिस की वजह से मरा मेरा बेटा। क्या सजा की मांग करते हैं मैडम? उसको सजा मिलनी चाहिए, पुलिस वालों को भी और इसको भी, मेरे आदमी को भी। क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या लगता है आपको? इसको तो फांसी चढ़नी चाहिए, इसने मेरा खून कर दिया मेरे बेटे का, बहुत बुरी तरह मार रखा था, खूनों के छींटे पड़े हुए थे, एक खून की बूंद नहीं छोड़ा उसके भी शरीर में। वो बता रहा था, सामने पड़ोसी लट्ठों से मार रहे थे, यूं यूं हाथ तड़प रहा था मेरा बेटा। माँ भेड़ों को पुकार रहा था, किसी ने बचाया नहीं, पड़ोसियों ने भी तमाशा देख रहे सब। इसको सजा मिलनी चाहिए, मेरे पति को भी और पुलिस वालों को भी। सारे अड्डा खोल रखे इन्होंने 2 नंबर का, उसको तो फटाफट ही छोड़ लेते हैं, हमारी नहीं सुनते, गरीब बोगी भगा देते हैं, घूस वूस खाते हैं ये सारे पुलिस वाले दोगले। तो आपने देखा किस प्रकार से पूरे परिवार का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है, जिनका बेटा उनकी आंखों के सामने दम तोड़ देता है। वो माँ जो 9 महीने तक एक बच्चे को अपने खून से सींच कर बड़ा करती है, काबिल बनाती है, परंतु एक दुर्घटना की वजह से वह बच्चा अपाहिज हो जाता है। उसके बाद भी उसकी माता उसकी सेवा करती है, इस वृद्धावस्था में भी उसकी सारी बहनें उसकी सेवा करती है, और उसके पिता शराब पीकर आते हैं और पीट पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। कितना घिनौना ये अपराध किया गया है। और ऐसे में एक औरत मांग करती है, फांसी की मांग करती है अपने पति के लिए। कितनी बड़ी बात यह है, क्योंकि एक औरत सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चे से करती है, और उसके बच्चे की ही इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी जाए तो उसके दिल पर क्या बीतती है, ये केवल एक माँ ही समझ सकती है। हम चाहेंगे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रशासन की और पुलिस के आला अधिकारियों तक ये बात पहुँचे, ताकि उस अपराधी को जिसको पकड़ा जा चुका है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और दोबारा कोई ऐसा अपराध करने की सोचे भी नहीं। कैमरामैन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।